हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की मैथ्स मेला, जिसका कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म्स, और उसी के हम आ गए हैं पेज नंबर 132 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सॉल्व से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अ थिएटर कंपनी कैन अकोमोडेट 45 पीपल ड्यूरिंग वन शो। एक शो में 45 पीपल को अकोमोडेट किया जाता है, यानी कि परमिशन दी जाती है अंदर आने के लिए। अ टोटल ऑफ 475 पीपल बॉट टिकट्स फॉर अ पपेट शो। एक पपेट शो होना है जिसमें 475 पीपल्स ने टिकट खरीदी हैं। हाउ मैनी शोज आर नीडेड टू सीट ऑल द पीपल हु बॉट टिकट्स। तो कितनी सीट्स की जरूरत होगी सारे लोगों के लिए, टिकट हु बॉट टिकट्स, जिन्होंने टिकट खरीदी हैं, उन लोगों के लिए कितनी टिकट्स की जरूरत होगी, कितनी सीट्स की जरूरत होगी। अब वन शो में कितने होते हैं, 45 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 45 से करेंगे यहाँ पर अगर हम डिवाइड 475 को, तो हमें पता चल जाएगी कि भाई कितनी सीट्स की कितनी टिकट जो टिकट बिकी हैं उनके लिए कितनी सीट्स की जरूरत होगी। ओके, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले टोटल पीपल लिख लिया हमने 475, और इसके बाद हमने पीपल इन वन शो। शो के सीट्स नहीं, हमसे क्या पूछा था, शो पूछा था। पीपल इन वन शो, वन शो में जो लोग बैठ रहे हैं वो 45 बैठ रहे हैं। अब कितने शो करे जाएंगे कि 475 लोग उस शो को देख सके। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 475 है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 45 से। अब 45 से डिवाइड कर दो 475 को। अब यहाँ पे आपको कोई तरीका नहीं दिया है कि किस आपको तरीके से करना है, तो आप नॉर्मली कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो 10 टाइम्स हम ले लेते हैं। पहले देखो 4 है यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, और 10 टाइम्स अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, ये 35 बचा माइनस करने पे। अब ये तो छोटा आ रहा है, तो ये ऑलरेडी रिमाइंडर हो गया क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी 10 टाइम्स हो गया हमारा ये, तो 10 शो ये, और देखो 35 पीपल अभी भी बच रहे हैं, यानी कि 1 शो हमें और करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, शोज आर नीडेड इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 किसके लिए, ये 35 पीपल जो बचे हैं, जो रिमाइंडर है, उनके लिए भी तो 1 शो करना पड़ेगा ना। इसीलिए 11 शो करने की ज़रूरत होगी उन लोगों को, जो भी शो करते हैं उन लोगों को 11 शो करने पड़ेंगे। अब देखिए बी पार्ट में क्या दिया है, तो बी पार्ट में दिया है, देयर आर 2 शोज इन अ डे। एक दिन में 2 शो होते हैं सिर्फ। हाउ मैनी डेज विल बी नीडेड टू अकोमोडेट ऑल द पीपल। अब कितने डेज की जरूरत होगी ये सारे जो 11 शो होंगे उनको करने के लिए। तो 11 शो को करने के लिए देखिए एक दिन में कितने शो होते हैं, 2 होते हैं। अब 11 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, टोटल आएगा 5 प्लस 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर होगा, जो 1 रिमाइंडर होगा फिर उसके लिए भी तो 1 शो और एक दिन जाएगा ना साथ में, तो यानी कि 6 डेज हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6 डेज हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नैना बॉट 5 किलोग्राम ऑफ आइसक्रीम एज अ बर्थडे ट्रीट फॉर हर 23 फ्रेंड्स। नैना 5 किलोग्राम आइसक्रीम खरीदती है अपने फ्रेंड्स के लिए, बर्थडे के लिए, अपने बर्थडे पर फ्रेंड्स के लिए देने को वो कितना आइसक्रीम खरीदती है, 5 किलोग्राम। और 400 ग्राम आइसक्रीम वॉज लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड एन इक्वल शेयर। अभी 400 ग्राम आइसक्रीम जो है वो अभी बची है, कब, जब हर कोई इक्वल शेयर अपना ले लेता है उसमें से। हाउ मच आइसक्रीम डिड ईच ऑफ हर फ्रेंड्स ईट। अब कितने आइसक्रीम हर फ्रेंड को मिली, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम 5 किलोग्राम को डिवाइड करेंगे 23 से। 5 किलोग्राम का मतलब पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 5 किलोग्राम का मतलब हो गया 5000 ग्राम, और उसके बाद हम कर लेंगे उसको डिवाइड। तो यहाँ पर टोटल जो आइसक्रीम थी वो 5 किलोग्राम थी, देखो हमने कन्वर्ट कर लिया, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, हमने कन्वर्ट किया इसको और 5000 ग्राम हो गया। अब रिमेनिंग आइसक्रीम थी जो बची थी अभी भी, वो 400 ग्राम आइसक्रीम अभी बची थी, और जो फ्रेंड्स थे वो 23 थे। अब जो आइसक्रीम खर्च हुई थी उसकी वो कितनी खर्च हुई थी, तो 5000 में से 400 हम कर लेंगे माइनस, तो ये बचेगा कितना, 4600।
4600 ग्राम आइसक्रीम बची थी। अब क्या करेंगे हम, ईच फ्रेंड गॉट आइसक्रीम, हर फ्रेंड को कितनी आइसक्रीम मिली थी उसको लिए हम क्या करेंगे 4600, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे आइसक्रीम को किससे, नंबर ऑफ फ्रेंड से। जब डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए 23 2 जा 46 होता है और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। 200 ग्राम आइसक्रीम हर फ्रेंड को मिली होगी। ओके, 200 ग्राम आइसक्रीम एक एक फ्रेंड को मिली थी और वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेगा पैक्स 15 पैकेट्स ऑफ रागी ओट्स बिस्किट फॉर अ 4-day ग्रुप ट्रिप। जो मेघा है वो पैक करती है 15 पैकेट्स को जिसमें रागी ओट्स वाले बिस्किट हैं जो 4 डे की ट्रिप के लिए उसने पैक किए हैं। ईच पैकेट कंटेन्स 8 बिस्किट, हर पैकेट में 8 बिस्किट हैं। देयर आर 6 पीपल इन द ग्रुप, तो वहाँ पर 6 पीपल हैं ग्रुप में। इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, अगर सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हाउ मैनी बिस्किट्स कैन 1 person हैव ईच डे, तो हर दिन एक पर्सन को कितने कितने बिस्किट मिलते हैं वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम पहले देखेंगे 15 पैकेट से 4 डे की ट्रिप थी। ओके, और 1 पैकेट में 8 बिस्किट थे, तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट पहले फाइंड आउट करेंगे हम 15 × 8 करके टोटल बिस्किट आ जाएंगे। फिर 6 पीपल थे तो 6 से करेंगे और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 6 4 जा 24 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेज और पीपल हम मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 4। भाई जो 6 पीपल हैं वो डेली तो खा रहे हैं उसमें से बिस्किट, जब डेली खा रहे हैं इसका मतलब 4 डे हैं तो 24 टाइम्स वो बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो 6 4 जा 24 हो गया। 24 से डिवाइड करेंगे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा यानी कि टोटल बिस्किट्स का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे पैकेट्स ऑफ बिस्किट 15 थे, अब बिस्किट जो थे 1 पैकेट में वो 8 थे, तो टोटल बिस्किट कितने हो जाएंगे, यहाँ कर देंगे हम मल्टीप्लाई 15 × 8। 15 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका 120। 15 4 जा 60 होता है और अगर आप उसका भी डबल करेंगे तो 120 हो गया, या फिर सीधा 15 8 जा 120 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 120 बिस्किट। अब नंबर ऑफ पीपल थे 6 और कितने डेज बिस्किट खाने थे 4 डेज। तो भाई जब 6 पीपल थे तो एक दिन में 6 बार बिस्किट यानी कि 6 लोगों को बिस्किट दिए गए थे या 6 बार दिए गए थे, आप ऐसे कह सकते हो। 4 डे में दिए गए थे। अब 4 डे में यानी कि कितनी बार दिए गए होंगे, तो 6 4 जा कर लेंगे, 6 4 जा दैट इज 24 टाइम्स। अब एक बिस्किट जो एक पर्सन कितने बिस्किट खाएगा हर दिन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 120 को करेंगे हम डिवाइड किससे 24 से। ओके, 24 से डिवाइड कर देंगे हम 120 को, तो ये हो जाएगा देखो 24। यहाँ अगर हम एक चीज़ देखें तो देखो 12 2 जा होता है 24 और 24 5 जा होता है 120, तो 24 5 जा यानी कि 5 बिस्किट एक एक इंसान को मिले थे हर दिन। जैसे 6 लोग थे तो 6 पीपल थे यानी कि 6 पीपल को डेली कितने 5 बिस्किट मिलते थे और वो 4 डेज के लिए इसलिए इनफ हो गए थे, वो सारे बिस्किट कम नहीं पड़े थे 5 देने पर। अगर ज़्यादा देते तो कम हो जाते या कम देते तो बच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। सॉल्व द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी, चेक वेदर एन इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर इन ईच केस। तो हमें इनको सॉल्व करना है और चेक करना है कि भाई हर केस में ये वाली जो कंडीशन है डिविडेंट, एन क्या था यहाँ पे डिविडेंट, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये एन है और ये वाला जो नंबर है वो डी है, डिवीजर है। अब क्वोशिएंट यानी कि जो डिवाइड करने पर आएगा वो क्वोशिएंट है और आर फॉर रिमाइंडर है, जो बचेगा नीचे उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम चेक करेंगे अभी। तो डिवाइड करेंगे हम और चेक करेंगे कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ए पार्ट मैंने लिया है, अभी इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। पहले 9045 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 5 बन जा 5, फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 4। अब ये वाला जो 0 है इसको हमने यहाँ लिखा 40 हो गया।
5 8 जा 40, अभी यहाँ 0 हो गया रिमाइंडर। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 4, अब ये डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट नंबर को उतार लेंगे यानी कि इस 5 को। जब डिवाइड नहीं होता है एक नंबर नीचे लिखने पे फिर हम 0 लगाते हैं, तो ये 0 लगाया मैंने। अब ये हो गया 45, तो 5 9 जा 45। अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखो ये वाली कंडीशन में फॉलो चेक करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो n क्या है, डिविडेंड, यानी कि n यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ऐसे ही आप भी लिख लेंगे। 9045 है n। अब d क्या है, यानी कि डिवीजर, जिससे डिवाइड कर रहे हो 5, क्वेश्चन यानी कि Q 1809, और r यानी कि रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब इस वाली कंडीशन में रखेंगे वैल्यूज को। n यानी कि n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम निकालेंगे d मल्टीप्लाई Q प्लस r। तो d कितना है 5, Q है 1809 प्लस रिमाइंडर है 0। अब आप ये 0 तो छोड़ दो, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे अभी। 5 9 जा 45, आगे 0 है तो 4 आ जाएगा। 5 8 जा 40, 40 का हो गया 0, 4 कैरी, 5 बन जा 5, 5 एंड 4 9। तो देखो सेम आ गया ना, तो ये n के इक्वल आ गया, इक्वल्स टू n। ओके, तो ये d मल्टीप्लाई q प्लस r ये इक्वल हो गया है n के, यानी कि जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी आप ऐसे ही करेंगे। ये सेटिस्फाई कर गया है, अगर आपका सेटिस्फाई कर जाता है ये वाली कंडीशन को, तो जो आपने सॉल्यूशन किया है ये वाला वो करेक्ट है, अदरवाइज वो नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे देन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ इस तरीके से आप लिख देंगे। ओके, और अभी देखिए ये जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आप खुद से करेंगे, इसी तरीके से करने हैं वो आपको। और यहीं तक आज मैं कराऊंगी इसको, बाकी जो 5 से 8 तक के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।